एंड आई मेट द डायरेक्टर, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस कराया कि तुम्हारा कॉल था बॉस, यू मिस दिस वन, तुम्हारा कॉल। शो टाइम का जो कैरेक्टर है मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा तो मुझसे नहीं होगा ये। मैंने कहा पहले आप मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट कर लो। तो टेस्ट किया, जो भी कुछ हुआ, फिर मैं बोला नाउ गिव मी द राइट टू ईदर से यस और से नो। आई नेवर थॉट कि ये फिल्म मेरी जिंदगी बदल देगी, ऐसा नहीं था मामला। जब आमिर फिल्म आई थी तो मैं मैरियट होटल में था और मैं कहीं पे चाय पी रहा था और एक इंसान आते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी यार राजीव, परेश रावल। फीवर 104 FM, दिस इज द ट्रिकी सिंह शो एंड आज मेरे साथ फ्रॉम शो टाइम आई हैव मिस्टर राजीव खंडेलवाल उर्फ अरमान सिंह। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं पर्सनली जब भी कोई ट्रेलर देखता हूँ या कोई नई चीज आती है देखता हूँ तो मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई कुड सी लाइक पब्लिकली कमेंट्स वर फैंटास्टिक। हाउ हैज इट बीन यू विद यू नाउ, क्योंकि अभी शो टाइम के बाकी सारे एपिसोड्स भी आ चुके हैं, सो विद एवरी एपिसोड बहुत ही स्टैगर्ड फैशन में है, तो आपको किस तरह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सो फार? ओके, मैं बहुत उल्टा हूँ, मैं कभी भी कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। ओके, कभी कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ ना। मैं रिव्यूज तो पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि भेज देते हैं लोग, बट कमेंट्स मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। और मुझे जब मेरी वाइफ पढ़ के बोलती है ना तेरे को अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं यार, मैं तो भाई साहब एक तो मुझे बता दो कि ये कौन मिले, कि आपने नाम लिखा हुआ वहाँ पे, मुझे जब तक ऑर्गेनिक को बंदा सामने से आके नहीं बोलता तब तक मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, बिकॉज उनका शक्ल नहीं है ना, दे हैव नो फेसेस, नेम्स हैव नो फेसेस। तो मैं ना बिलीव करता हूँ ना ही मैं उस ट्रैप में फंसता हूँ कभी कि यार मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। मैं हूँ सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद भी आई नेवर, मैं कभी मतलब 6 महीने में एक बार किसी कमेंट पर रिस्पॉन्ड करता हूँ, वो इसलिए बताने के लिए ताकि लोगों को लगे कि आप पढ़ता होगा, हाँ कि आप जवाब दे रहे हो। अदरवाइज पीपल, कुछ जेन्युइन लोग भी होंगे जो लिखते रहते होंगे यार कभी तो जवाब दे दो। मैं जब खोलता हूँ तो मालूम पड़ता है अरे आपके तो इतने सारे डायरेक्ट मैसेजेस पड़े हुए हैं, अब 1 साल से नहीं पढ़े आपने, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि आई व्हाटएवर, लाइक मैं अपने वाइफ को बहुत टॉन्ट मारता हूँ, तो कितना सोशल काम करती है ना, कितनी तो यू आर सच अ लवली पर्सन। सुबह उठते थे को दुनिया की चिंता होती है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कितना तेरे को लगता है ना। एंड हूएवर इज ऑन सोशल मीडिया आई ऑलवेज टेल देम तुम लोग मुझसे कितने ज्यादा अच्छे लोग हो, तुम्हें चिंता है कि आज उसने क्या पहना है, आज वो कहाँ गई, आज वहाँ पे क्या हुआ। मुझे देखो सुबह उठता हूँ सोचता हूँ कि अभी मुझे योगा करना है, उसके बाद में मुझे वो करना है, फिर मुझे कॉफी बनानी है, अपनी ब्लैक कॉफी मैं ही बनाऊंगा। सो मैंने कहा मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूँ, लेकिन तुम लोग कितने सेल्फलेस लोग हो ना, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अदर्स लाइव्स। अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है तो तुम सोचते नहीं हो, वो भी नहीं सोचते। मेन बात जो है कितने सेल्फलेस लोग यार, उन्हें सेल्फलेस, मैं तो उनको ऐसे बात, तुम सेल्फलेस हो भाई, सेल्फलेस हो, तुम दे रहे हो सबको टाइम। पल्ले ही नहीं पड़ रहा मुझे। तो वो लोग भी बड़े अजीब लगते हैं जो बात करते हैं ट्रोल्स की, या जो होता है ना, आप आजकल वो भी एक्चुअली वो भी बिकने लगा आजकल कि ट्रोल्स ने इसको ये बोला तो उसने ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, ये मैंने आर्टिकल्स देखे बहुत सारे। पहली बात तो ये कि आपने क्यों जवाब दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप जवाब किसको दे रहे हो, या आप चाहते हो कि ये भी न्यूज़ बन जाए कि मैंने ट्रोल्स को जवाब दे दिया, क्योंकि आपको पता नहीं किसी ने क्या बोला। और आपने अगर किसी ने 100 में से किसी 2 जनों ने कुछ बोला भी है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट लोग हैं, उन्होंने बोला है, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। मतलब आपके पास इतना फुर्सत भी है कि आपने 10-100 में से, मैंने कहा कमाल हो गया। मतलब हाथ जोड़ता हूँ कि मैं ऐसा नहीं बन सकता। वो अच्छा लगता है जब 6-7 साल पहले आपने किसी डायरेक्टर के साथ में काम किया तो जानता है आपको, वो फोन करके बोल रहा है और आप टच में नहीं हो, राजीव मुझे आज फोन उठाना ही था यार, वो आपको लगता है आज अच्छा लगा सुन के। व्हेन यू गेट कमेंट्स लाइक दीस फ्रॉम पीपल इट रियली मैटर्स, अदरवाइज इट सोशल मीडिया का रिएक्शन is non-existent for me, whether good or bad. So is there a particular kind of a role that you're still wanting to explore, an area in acting? मुझे ना पता ही नहीं, आप हर बार कुछ नया करते हो तो आपके अंदर वो चुल तब मस्ती जब आप करने के बाद फील करते हो कि यार ये भी कर डाला। फॉर एग्जांपल शो टाइम का जो कैरेक्टर है मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा तो मुझसे नहीं होगा ये ना, ये करण जौहर की दुनिया है, बहुत ही ग्लिट्स है, ग्लैमर है, मैं करता नहीं हूँ जनरली, मैं बहुत रियल रोल्स करता हूँ। मैंने कहा ये लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार, और वो भी ऐसा नहीं कि आपने कोई एक मेक बिलीव वर्ल्ड है, एक्चुअल में हमारी वर्ल्ड के ऊपर आप सुपरस्टार प्ले कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ स्टार्स को। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, तो मैंने मना कर दिया। फिर मुझे कन्विंस किया गया, डायरेक्टर ने कन्विंस किया, राइटर ने कन्विंस किया, सुमित रॉय ने भी, सब बैठे बोले राजीव मजा आएगा यार, आप करके देखो, मतलब यू विल रियली एंजॉय इट एंड वी लव टू सी यू इन दिस लाइफ। तो मैंने किया, और करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि अरे ये भी आप तो बड़े मजे से कर गए। तो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, और लिमिट कर देते हो सोच के कि मुझे ना पैसा वाला रोल करना है, और इतने रोल्स लिखे पड़े होंगे या लिखे जाएंगे जिनके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। बट कभी किसी चीज को ना बोलना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में स्पेशली, डज दैट आल्सो बैकफायर? मस्ट बी बैकफायरिंग, बट मैंने तो कभी देखा नहीं, मतलब मैंने सेंस हुआ होगा, मेरे ऊपर ही बैकफायर भी हुआ होगा अगर हम बात कर रहे हैं। हाँ जी।
बट मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं कि वो फायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप आगे निकल गए। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों को ना भी किया और ना जायज़ था, ऐसा नहीं था कि मैं हाँ जी एटीट्यूड में ना कर रहा हूँ, मेरा बहुत जायज़ था ना करना। और बहुत बार आपने अच्छे ऑफर्स को ना किया, आपने बहुत पैसे को ना किया। जब ना करते हो उसके बाद अगर आप सोचने बैठ जाओ उसके बारे में, तो मे बी आई फिगर आउट कि यार बैक फायर हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर थे, कमर्शियली बहुत नाम है उनका, उनको मैंने इनकार किया बिकॉज मैंने कहा था कि आप मुझे ना मिल लो, आप कुछ पहले आप सीनियर हो और मैं अभी इंडस्ट्री में आया हूँ, सो आप पहले डिसाइड करके बताओ कि आपको मैं चाहिए कि नहीं चाहिए। इस समय मैं हर जगह पे हूँ, तो आई डोंट बिलीव इन दैट कि मैं हूँ तो अभी मैं आपसे बोलूंगा कि सारा बताओ क्या है। हाँ जी आई नो यू वांट मी, आपने मुझे बुलाया, मैं मिलने आया हूँ, आप मुझे जिस दिन बोलोगे राजीव आई एम श्योर दैट आई वांट यू, मैंने कहा पहले आप मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट कर लो। तो टेस्ट किया, जो भी कुछ हुआ, फिर मैं बोला नाउ गिव मी द राइट टू ईदर से यस और से नो। तो आप बोल देना मुझे कि राजीव हाँ तू ना मेरे कैरेक्टर में फिट बैठता है, फिर मैं बोलूंगा सर अब मेरा भी इतना सा अधिकार है कि आप पढ़ के मुझे अगर लगे कि नहीं यार मुझे नहीं करनी, तो वो इतना मुझे दरवाजा मुझे खोल दीजिएगा। हाँ जी तो मैंने इनकार कर दिया। वो फिल्म बहुत नहीं चली, मतलब बिल्कुल अच्छा, नहीं चली यार, okay. मैं पोलाइट हो गया। तो फिर लेकिन चलने से पहले जब प्रमोशन होता है बहुत हर चीज ना एकदम ऐसा होता है कि ये तो मतलब नेक्स्ट है, और आप ही के वेल विशेस होते हैं, बोलते हैं देख तूने मना किया था ना, देख कौन कर रहा है, पूरी खबर बन के आ जाती है ना ये बाहर के, इसने मना कर दिया था। बट एंड आई मेट द डायरेक्टर, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस कराया कि तुम्हारा कॉल था बॉस, यू मिस दिस वन, तुम्हारा कॉल था। संजय लीला बंसाली की मैंने फिल्म साइन की थी उनके साथ में, उन्होंने मुझे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में रखा, वो फिल्म नहीं हुई टेक ऑफ, और मेरे लिए वो फिल्म सेकंड फिल्म थी आमिर के बाद में, बच्चन साहब और विद्या बालन के साथ में, चेनाब गांधी राम का फिल्म का। मैं एक साल तक बंधा रहा, बहुत मैं, हालांकि उस टाइम पर भी आई नेवर थॉट कि ये फिल्म मेरी जिंदगी बदल देगी, ऐसा नहीं था मामला, ये था कि ये एक और जूल होगा। हाँ जी मेरे हाँ जी एक और क्राउन में, यस क्राउन होगा। That was the only thing. Not that I'm putting all my eggs in one basket and thinking Mr. Bansali will make my career like this. No, he's a very, very talented, capable, respected director. और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सेकंड फिल्म कर रहा हूँ उनके साथ में, kind of a thing. Film never took off. It didn't take off. अब वो नहीं जब टेक ऑफ हुई तो derail हो गया मेरा प्रोसेस, बिकॉज आपने कुछ भी साइन नहीं किया हुआ था, तो वो चीजें हो जाती हैं। And another one of your films that I've absolutely loved and उसके बारे में आज तक बात की जाती है, that's Table Number 21. Yeah. And I think its song is trending again now. उसका वो चलता रहा, मन अभी वापस से Instagram पे ट्रेंड हो रहा था, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो do you have a memory from that film? I know we shot the entire film in Fiji Island, और हम लोग गए थे, मैं परेश जी, we came so close कि आज तक वो मेरी परेश जी के साथ क्लोजनेस है, and he has always been one of those people। पहले इंसान थे, जब आमिर फिल्म आई थी तो मैं मैरियट होटल में था और मैं कहीं पे चाय पी रहा था, और एक इंसान आते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी राजीव, आई एम परेश रावल, आई जस्ट वांट टू से, नहीं बैठो, आई जस्ट वांट टू से, आई वांट टू सैल्यूट, आई सैल्यूट एक्टर्स लाइक यू। मैंने कहा मैं क्या करूं अभी, कहाँ छुपूं, क्या करूं, कहाँ कूद जाऊं। मैंने कहा परेश जी तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, फिर आप ये बोल रहे हो, मैं खड़ा हो रहा हूँ, बोल रहे बैठो, आई जस्ट वांट टू से दिस। और फिर मैंने उनके साथ में फिल्म की। जब फिल्म की तो उनको मैंने बताया, मैंने आपको याद है आपने जो मेरे साथ में हरकत की थी, उस हरकत ने मुझे हिला दिया था कि परेश जाके ये बोल रहे हैं। बट देन ही ऑलवेज, उसके बाद भी तब ही इज सो काइंड एंड सो लविंग टुवर्ड्स मी। ऐसे काफी पैरेलल्स होते हैं इंडस्ट्री के, जो शायद इस सीरीज में भी दिखाए गए होंगे या शायद आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे। आर देयर एनी सच थिंग्स? आई जस्ट वांट टू नो थिंग्स, आई डू नॉट वांट टू नो किसने किसको बोला होगा, या ऐसे कोई पैरेलल्स हैं दैट यू हैव सीन? पैरेलल्स बहुत सारे हैं। अब जो यू वर जस्ट सेइंग कि तो अच्छी चीजें होंगी, अच्छी फिल्म में। हाँ जी, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन टाइम्स ये भी है जहां पर आपको लगता है कि अरे यार यू नो आई नीड टू डू मोर, बिकॉज एक तो इतना प्यार मिलता है, आई नीड टू गिव इट बैक। सो देयर आर टाइम्स, फिर दुनिया आपको बोलती है, आप जिससे मिलते हो कि यार राजीव यार तू ना पुश नहीं कर रहा अपने आप को, तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। अब वो वहाँ की डेफिनेशन मुझे कभी समझ में नहीं आई कि वो वहाँ की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं अपने दिमाग में वहाँ पे हूँ, और जिस तरीके से मुझे यहाँ होना चाहिए था मैं उसी तरीके से यहाँ पर हूँ। ओके राजीव, नो यू आर नॉट लेस बाय द वे। कौन सा एक्टर है जो टीवी भी कर चुका है, ओटीटी भी कर चुका है, फिल्में भी कर चुका है, जिसे एक्सेप्टेंस मिली है, जिसने सच का जिसने शो होस्ट भी किया है, तो दिखा अपना पैरेलल। अब तू पुश नहीं कर रहा है, जो भी नहीं कर रहा वो कर रहे हैं, भले ही 4 फ्लॉप फिल्म के साथ में या 4 फ्लॉप प्रोजेक्ट के साथ में, दे आर राइट नाउ दे आर मोर इन लाइमलाइट देन यू आर। बट देन थिंक राजीव, बी प्रैक्टिकल। नो, दुनिया बोलती रहेगी, सच कोई नहीं बदल सकता है, तो सच ये है, तूने ये भी किया, वो भी किया, एंड आई डिराइव माय पीस आउट ऑफ इट।
राइट मेरी जॉय, मेरी खुशी तुम नहीं हिला सकते बॉस, जस्ट बिकॉज कि तुम इतना शोर मचा रहे हो. वाओ So दैट काइंड ऑफ अनशेकेबल फेथ इज ब्यूटीफुल that's how you get Yeah, peace. yeah, यार, वो yeah. peace ढूंढना बहुत जरूरी इन शो टाइम देयर इज अ लाइन कि और वो है लाइन कि आई एम इट सेज कि पंकज एंड मनोज भी एक्टर्स हैं, आई एम अ स्टार. है. सो व्हाट इज समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स एन एक्टर फ्रॉम अ स्टार? वैसा तो ये लाइन ना वहीं पे हम सीन करते करते ऐसी हुआ था, बनाई थी लाइन वहीं पे. हाँ जी एक्टर्स तो पंकज और मनोज है, आई एम अ स्टार. और पंकज और मनोज जानते हो ना कौन है ये? लाइक उनके लिए अच्छा पंकज त्रिपाठी हाँ, मनोज वाजपेयी मतलब जी. हाँ जी इन आइडिया दैट कि दे हाँ आर जी. एक्टर्स, पर Yeah. जो हम फेक होते हैं ना, मतलब जो 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 स्टार बन जाते समझते हैं अपने आप को. Oh. इट वाज लाइक यार एक्टर तो है ना बहुत सारे. हाँ जी हाँ आई जी एम अ स्टार. स्टारडम जनरली कम्स विद द फैक्ट दैट अब हमारा प्रेजेंस इज मोर देन इनफ. हम परफॉर्म करें नहीं करें, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, दैट इज स्टार, एंड व्हेन स्टार्ट पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू लाइक दैट. मैं एक छोटी सी गेम आपके साथ खेलना चाहता हूँ. इट्स कॉल्ड नेवर हैव आई एवर. दिस इज योर नेवर हैव आई एवर गॉटन इनटू एन आर्गुमेंट विद अ को-एक्टर. I have gotten into argument with a co-actor and कई बार हुआ है, सीन्स को लेके तो बहुत बार हुआ है. हाँ जी और कभी कभी जब लगता है कि को-एक्टर सीन का सुर बिगाड़ रहा है तो वो आपको फिर आर्ग्यूमेंट हो जाती है. okay. Never have I ever acted like you know someone when you didn't. I have. जब आप स्टार्टिंग में आते हो और जब आप वापस अपने पिंड जाते हो या हाँ गाँव जी. जाते हो ना, फिर बोलते हैं हाँ मिला था पार्टी में वहाँ पे, कुछ नहीं ऐसे आके मुझे बोले कि राजीव तुम अच्छे हो यार, तुम्हारा काम देखा बड़ा अच्छा लगा. आपको एक बार पता है? नॉन होने के बाद तो आई थिंक कई सारे क्लासमेट्स भी कहीं से निकल आते हैं जो है भी नहीं शायद क्लासमेट. नहीं वो तो हाँ, वो आपके तो बहुत सारे निकल के आते हैं. देन वो भी एक फैसेट है जहाँ पे आप एक्टिंग करते हो. हाँ ऑफ कोर्स जानता हूँ मैं, जस्ट यू वांट टू बी गुड. आप हम्बल साउंड करो कि यार मैं भूला नहीं हूँ, आपको मालूम नहीं कौन था ये. दैट ऑल हैपेंस विद एवरीवन. तो मेरा एक नेफ्यू भी है बॉस, वो ऐसी सी बातें करता है, मैं कहता हूँ क्या मतलब आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट. और इनफैक्ट जो जेन जी के नहीं है उन्हें बड़ा अजीब लगता है. वो दे फाइंड आप यू आर ओल्डी यार, यू डोंट रिएक्ट टू इट. ओल्डी तुम क्या मतलब, यू आर सेइंग समथिंग, इट मींस समथिंग, एंड यू व्हाटएवर. सेम व्हेन आई स्पोक टू इमरान हाशमी आल्सो, ही आल्सो सेड दैट मेरे भी बेटे से मुझे कई चीजें पता लगती है, वरना मुझे भी आइडिया कम है इन चीजों के बारे में. एब्सोल्युटली. आप लोगों को टेलीविजन, हमारी इंडस्ट्री में बहुत रुचि होती है ना, टेलीविजन में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या हो रहा है, एक्टर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे पीआर करते हैं, कितने फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, कितने नहीं खरीदते हैं, कितनी स्टोरीज प्लांट की जाती हैं, सब मिलेगा आपको, सब मसाला मिलेगा. जो कई सारे लोग बोल रहे हैं ना कि पैप्स को बुला रहे हैं या पैप्स सच्ची में आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको देखने अभी भी डाउट है आपको कि पैप्स अपने आप आ रहे हैं? अरे भाई